अरमान को अपने साथ लेकर अभीरा एक बार फिर पोद्दार हाउस लौट आती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास भी है। वह जानती है कि अगर उसने इस समय हिम्मत हार दी तो वह अरमान को हमेशा के लिए खो सकती है। पूरे परिवार की निगाहें अभीरा और अरमान पर टिकी हुई हैं। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर अभीरा अचानक अरमान को वापस लेकर क्यों आ गई है। उसी समय अभीरा फैसला करती है कि अब वह किसी भी कीमत पर अरमान का इलाज करवाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी सारी खुशियां, अपने सारे सपने और अपनी हर जमा पूंजी ही क्यों न गंवानी पड़े। वह मायरा, मुक्ति और अरमान के सामने एक बड़ा वादा करती है। वह कहती है, मैं पोद्दार परिवार से 1 रुपया भी मदद नहीं मांगूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दुनिया के सामने हाथ फैला लूंगी, लेकिन किसी पर एहसान नहीं लूंगी। अरमान का इलाज हर हाल में होगा। अभीरा की यह बात सुनकर मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुक्ति भी अपनी माँ का हौसला बढ़ाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर सताने लगता है कि इतनी बड़ी रकम आखिर आएगी कहाँ से। दूसरी तरफ पोद्दार परिवार के कुछ लोग चुपचाप ये सब सुन रहे होते हैं। उन्हें भी एहसास होने लगता है कि अभीरा इस बार अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। इसके बाद अभीरा सीधे करोड़ीमल जी के ऑफिस पहुंचती है। वह उम्मीद करती है कि शायद इस बार उसकी मदद हो जाएगी। वह हाथ जोड़कर उनसे कहती है, मुझे कुछ पैसों का लोन चाहिए। मेरे पति की जान खतरे में है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। लेकिन करोड़ीमल जी का जवाब सुनकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह शांत स्वर में कहते हैं, अभीरा, इंसानियत अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। तुम ये कैसे भूल गई कि मुक्ति की पढ़ाई और उसके एडमिशन के लिए तुम पहले ही मुझसे बड़ा लोन ले चुकी हो। वह कर्ज अभी तक पूरा नहीं चुकाया गया। ऐसे में मैं तुम्हें नया लोन कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारे लिए नियम बदल दूंगा तो बाकी लोगों के साथ न्याय कैसे होगा? अभीरा बार बार उनसे विनती करती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। लेकिन करोड़ीमल जी इस बार अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। वह साफ शब्दों में मना कर देते हैं। अभीरा टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह मन ही मन फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अरमान का इलाज रुकने नहीं देगी। इधर अस्पताल में डॉक्टर अरमान की मेडिकल रिपोर्ट देखकर गंभीर हो जाते हैं। वह तुरंत अभीरा को बुलाते हैं और कहते हैं, अभीरा जी, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर अगले 24 घंटों के भीतर इलाज शुरू नहीं हुआ तो मरीज की हालत कभी भी बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही अभीरा के हाथ कांपने लगते हैं। वह अरमान को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है, लेकिन वहां उसे एक और बड़ा झटका मिलता है। अस्पताल प्रशासन पहले एडवांस जमा करने की मांग करता है। बिना पैसे के इलाज शुरू करने से साफ इनकार कर दिया जाता है। अब अभीरा पूरी तरह बेबस नजर आने लगती है। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी मायरा अपनी माँ के पास आती है और कहती है, मम्मा, अगर मेरे सारे खिलौने बेचने से पापा ठीक हो जाएंगे तो आप उन्हें बेच दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पापा ठीक हो जाएं। मायरा की मासूम बातें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अभीरा जानती है कि खिलौने बेचने से इतनी बड़ी रकम नहीं आएगी। इसी बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अस्पताल का एक कर्मचारी चुपके से अभीरा को बताता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने पहले ही अस्पताल में बड़ी रकम जमा कर दी है और कहा है कि अरमान का इलाज बिना किसी देरी के शुरू कर दिया जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त रखी है। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर वह रहस्यमयी इंसान कौन है जिसने बिना सामने आए इतनी बड़ी मदद कर दी? क्या ये पोद्दार परिवार का कोई सदस्य है जिसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसका अतीत अरमान और अभीरा की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है? दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में भी हलचल मच जाती है। कुछ लोगों को इस गुप्त मदद की खबर मिल जाती है। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इतना बड़ा एहसान किसने किया। तभी एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को सब वर्षों पहले अपनी जिंदगी से दूर मान चुके थे, उसी का इस पूरी घटना से संबंध निकलता दिखाई देता है। उधर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही अरमान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, मशीनों पर अचानक एक खतरनाक अलार्म बजने लगता है। डॉक्टरों की टीम घबरा जाती है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। अभीरा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक के बाद एक इतनी बड़ी मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में क्यों आ रही हैं। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या अरमान का ऑपरेशन सफल हो पाएगा? क्या उस रहस्यमयी मददगार की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या पोद्दार परिवार को अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होगा? या फिर कहानी में ऐसा विस्फोटक मोड़ आएगा जो अभीरा और अरमान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच पूरी तरह बदलता हुआ नजर आएगा।